तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी का जो बुक है दिगंत भाग 2, जो कि बिहार बोर्ड का है। ये दिगंत भाग 2 कहाँ का है? तो बिहार बोर्ड का बुक है ये, क्लास 12th का। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत है, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो कहानी तो बहुत लंबी है, बट इसका हम सारांश जानेंगे। इसका कहानी का सारांश क्या क्या, यानी पूरी कहानी का निचोड़ सारांश बोला जाता है। कि सारांश के मदद से आप समझ सकते हैं कि उस कहानी में पूरा क्या होता है। यानी कि बहुत बड़ा कहानी है और उसका एक संक्षिप्त हम लोग को वर्णन कर देना है कि हाँ, इन शॉर्ट में हमको लिख देना है, ठीक है ना। तो ये हम जानते हैं क्या है उसका सारांश, ठीक है ना। तो मेन में मुख्य बातों क्या हुआ था उस कहानी में, तो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और ये भी बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, क्या वो क्लास 12th में अध्ययन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले इसका सारांश जान लेते हैं। आखिर पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बातचीत पाठ है, इसका लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है ना। तो ये जानते हैं। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और नायक रचनाकारों में एक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने से को बताते हैं। तो हम लोग को ईश्वर क्या दिए? तो वाक शक्ति दिए, यानी बोलने की एक शक्ति दी है, ठीक है ना। और इसी बोलने की शक्ति को हम लोग को एकदम आराम से बोलने का, मतलब कि कैसे बोलना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सारा हम लोग को वाक शक्ति डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम लोगों के साथ कैसा बातचीत पर डिपेंड करेंगे। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्यों में वाक शक्ति न होती तो हम न जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर मान के चलिए कि हम में अगर वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ही नहीं होती, तो क्या हम अपनी भावनाओं को किसी और के पास बता पाते? मान के चलिए आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे अंदर कौन सी भावना है, मुझे दूसरे लोगों को बतानी है कि भाई मेरे को ये दिक्कत है। तो क्या मैं मन से बता सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं उसको बोलूँगा नहीं, तब तक वो आगे वाला बंदा समझ ही नहीं सकता कि इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है। तो यही कहा गया, लेखक ने बोला है कि अगर मान के चले अगर हम लोग गूंगे रहे तो इस समस्त सृष्टि का क्या होता है, पूरा लूंज पूंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कोई अगर बोलता ही नहीं, हम अपने भाव को प्रकट ही नहीं करेंगे, वो मैं अपने भाव को मेरे साथ प्रकट नहीं करें, तो इस संसार चलेगा कैसे बिना वाक शक्ति का। तो इस और भी कहानी है और सुनते हैं। इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है? सब लोग मानो लोंज पूंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी की अपनी ज़िंदगी में प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ मवाद यानी कि गंदगी है या धुआं है, सब जमा रहता है। यह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन में बाहर निकल पड़ता है। मान के चलिए हमारे मन में कोई भी गंदगी है, यानी कोई भी मतलब अनवांटेड बातें हैं मन में, तो उसको हम बाहर निकालें कैसे? बिना बोले वो बाहर निकल सकता नहीं, तो वो तो मन में ही रहेगा ना। तो इसीलिए बातचीत के जरिए वो कैसे, तो भाप बनकर उड़ जाते हैं मवाद या धुआं जो भी रहता है हमारे अंदर, यानी जो भी अनवांटेड रहते हैं, मतलब बातचीत हमारे माइंड में, तो वो मवाद या धुआं के बनकर वो बोली के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो यही लेखक बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है। इससे हमारा चित्त हल्का यानी कि मन हल्का हो जाता है। क्या होता है? तो मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब हमारे माइंड से अनवांटेड बातें को निकाल देंगे तो मन हल्का नहीं होगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आप लोग भी खुद करके देखिए, कोई गाली दे रहा है, ठीक है, तो गाली अपने दिल में ले लीजिए। तो गाली अपने दिल में ले लिए, ठीक है ना। अब उसी बातों को हमेशा सोचते रहिए, देखिए कैसा लगेगा आपके मन में, फिर कैसा आएगा। उसी बात को चलो जाने दो, बस उसको बाहर फेंक दीजिए कि इससे सुनिए इससे निकाल दीजिए, यानी इस कान से सुनिए इस कान से निकाल दीजिए। तो एकदम मन एकदम हल्का और स्वच्छ रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि माइंड में एकदम कचरा बना के रखे उस बात को, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और फिर कहते हैं इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और आनंद मग्न हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा आता है। बिल्कुल, बातचीत करने का भी कला होता है दोस्तों। एक कहानी का इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, कहानी नहीं मतलब एक आउट ऑफ लेके चलता हूँ। एक फिल्म है मेहंदी लगा के रखना, जो कि खेसारी लाल यादव निकाले हैं। उसमें एक जब वो दोनों मछली पकड़ रहे थे खेत में जाके, तो क्या कहते हैं, पार्टनर, मछली पकड़ना भी एक कला है। उसी तरह बालकृष्ण भट्ट जी भी कहते हैं कि
बातचीत करना भी एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं, उन्हें बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यानी कि उसका अंग्रेजी है, ठीक है ना। आर्ट मीन्स कला, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत या फिर वार्तालाप बोल लीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और भी जान लेते हैं। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा आता है। यही नहीं, भट्ट जी बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बिल्कुल, आप कोई व्यक्ति है जो कि आपके पास बोल रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहा है उसके, अगर वो बोलेगा नहीं तो आप उसको जान ही नहीं पाओगे कि उसके दिल में चल क्या रहा है। वो आपको जब तक नहीं बोलेंगे, अगर वो जैसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसके दिल में काला है, चोट है, जैसे भी है, तो वो सब आपको पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि बातचीत करना भी एक कला है। और मनुष्य का जो भी गुण दोष किससे प्रकट होता है, बातचीत से प्रकट होता है। अभी कोई कोई लड़का है, कुछ देर में बहुत मौन है, ठीक है ना, और वो बाद में बोलने लगे तो उसका बातचीत का जरिया कैसे पता चलेगा? वो जब तक बोले नहीं तब तक नहीं पता चलेगा आपको। इसीलिए बोला जाता है गुण तो उसका प्रकट तभी होता है जब वो बातचीत करता है। और फिर उसका गुण पर, और महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो। बिल्कुल ये भी सही बात है। मनुष्य के बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है कि वो व्यक्ति कैसा है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम नवंबर का है। बिल्कुल, 4, मान के चलिए 4 लोग हैं, ठीक है ना, उनके बीच में अगर बातचीत हो रही है, अगर वहीं पे कोई 5वां लड़का आ जाए तो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करें उस टॉपिक पर न करके बल्कि कोई और टॉपिक बोलने लगते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की बातचीत का आगे नहीं, तो इस प्रकार की बातचीत का कोई वैल्यू बिल्कुल नहीं वैल्यू है। हम लोग टॉपिक कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं। तो हमारे हाथों आज एक, जैसे छोटा चीटियन पिपड़ी जिसको बोलते हैं, उसका मर्डर हो चुका है। हाँ, तो ये बात न्यूज़ में नहीं जानी चाहिए, पहली बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, रूम में था वैसे मार दिया, वैसे मारना नहीं चाहिए था, है ना, बट क्या करें, काट रहा था, ब्लड भी चूस रहा था ना, वो मारना पड़ गया मजबूरन। हाँ, फिर कहाँ पे थे हम लोग? बिल्कुल, तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत करते तो राम नवंबर कहलाएगी। यूरोप के लोगों की बातचीत का हुनर, हाँ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने का, किसके किन मतलब किन किन लोगों में है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है, ठीक है ना, हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्होंने कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि वो अपने आप बात कर लिया करें। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? स्वयं से बातचीत करना। क्या है? तो स्वयं से बातचीत करना, ठीक है ना। ये अपने आप को कभी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बातचीत करते हैं कि खुद से बातचीत कीजिए। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि वो अपने आप बात कर लेकर। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंद में बनाए रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताइएगा ये जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो ऐसी बातचीत है, ये कहानी का आपको सारांश कैसा लगा, ठीक है ना, आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।